हमारे आज के वीलॉग का मौजू है ज़वाल के दिनों में दोस्ती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़वाल के कौन से दिन हैं जिनमें दोस्ती की ज़रूरत पड़ गई। तो दरअसल दोस्ती की सीरीज़ के मैं एक और वीलॉग करूँगा जिसमें दोस्त कैसे बनाया जाता है, किसको दोस्त बनाना चाहिए, कौन दोस्त हो सकता है, वो अगले वीलॉग में होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें दोस्त ढूंढने में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। क्या हम खुद सिंसियर नहीं होते किसी के साथ, या कोई हमसे सिंसियर नहीं होता। इन सारे मौज़ूआत का अहाता करेंगे। तो मौजू पे बाकायदा गुफ्तगू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे डॉक्टर अमजद भट्टी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। ज़वाल के दिनों में दोस्ती। इंसान सोशल है और माशरे में अपनी इसी खसूसियत के बायस दूसरे इंसानों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। लोक अदब की तरफ देखें तो उसमें तो इंसानों को एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की तलकीन की गई है। मौजूदा हालात को देखें, फ़ी ज़माना देखें तो कसाद बाज़ारी पर मबनी निज़ाम अपनी लूट मार अफरा तफरी के बायस इंसानों को बखेर कर रखना चाहता है। कोरोना की कुदरती आफत के दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग ने इस नज़रिए को मज़ीद पुख्ता कर दिया है। मुआशी, समाजी व अखलाकी बदहाली और कसम पुरसी का शिकार इंसान इस हद तक ज़हनी ग़ुलाम बना दिया गया है कि वो ख़ुद को इस सूरत हाल से निकालना ही नहीं चाहता और पूरे ज़ोर शोर से इस लूट खसूट वाले निज़ाम में दिन रात के 25 घंटों में अपने आकाओं की खिदमत कर कर के जब बेहाल हो जाता है तो टूटी छकड़ा मोटरसाइकिल पर सवार होकर रात गुजारने के लिए घर की जानिब चल पड़ता है। और फिर किराए के मकान में मौजूद बीवी बच्चे उसकी राह तक रहे होते हैं और वो मारे थकन के सोना चाहता है, लेकिन सोए भी तो कहाँ सोएं। सोशल डिस्टेंसिंग भी करे तो कैसे। घर में 6-7 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, बीमार बीवी और वो खुद थका हारा घर की एक नुक्कड़ में टूटी फूटी चारपाई पर लेटा गुर्बत के अजाब से कराहते कराहते इस दुनिया से ही कूच कर जाता है। अगर आप जिंदा इंसान हैं तो आपका कोई ना कोई दोस्त तो ज़रूर होगा, क्योंकि दोस्तों के बगैर ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे मौत का कोई गवाह ना हो। यानी कि वो मौत जिसका कोई गवाह ना हो, कोई शहादत ना दे सके कि हाँ फलां मर गया है। अगर कोई ये कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सच्चा और मुखलिस दोस्त ढूंढने से नहीं मिलता, तो वो शायद ठीक ही कहता होगा। वो इसलिए ठीक कहता होगा कि मुर्दों का कोई दोस्त नहीं बनता, इसीलिए वो कल्ले आए सां ते कल्ले ही इस जहान तो टुर जाना है कह के ज़िंदगी के दिन जूं तूं पूरे करके अगले जहान पूरो कसूर की महफिल में जा पहुंचता है। मौजूदा कोरोना ज़दा हालात में हर तरफ गमों का एक मीना बाज़ार लगा हुआ है। ऐसे ही किसी मौका के लिए शायर ने गम को एक ऐसा कीमती सरमाया करार दिया था जो सिर्फ दोस्तों ही से शेयर किया जा सकता है।
अपने ही हालों में मस्त किसी सरफिरे का कहना है कि मौजूदा मुआशी हालात भूखे नंगे रिश्तेदारों से एक साहिबे सरवत दोस्त बद्दरजहा बेहतर होता है। और अगर आपका दोस्त भी आपकी तरह कंगाल है तो फिक्र फिर भी ना करें। गुर्बत महंगाई की चक्की में पिसने के लिए चक्की के दो पार्टों की तरह दो इंसान ही तो चाहिए होते हैं। तो ये दोनों दोस्त पिसते रहेंगे। वैसे भी दोस्तों की ज़रूरत तो जहन्नम में भी चाहिए होगी, क्योंकि इस निज़ाम में तो इंसान चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं। तो चलें जहन्नम ही में अपने दोस्तों से गपशप करके अज़ाब इलाही का दर्द कम करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आपको दोस्त ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आप पहले से माशाल्लाह दोस्त अहबाब वाले हैं तो फिर देखें कि वो सच में आपके दोस्त हैं भी कि नहीं। कहीं वो भी मौजूदा हुक्मरानों की तरह आपको इस्तेमाल करके आपके जनाजे में शिरकत तक नहीं करेंगे। इसका ज़रूर आपको चेक करना चाहिए। ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी ज़रूरत और अहमियत होती है, मगर आजकल दोस्त बनाने की ज़रूरत दो चंद हो गई है कि इमरानी दौरे हुकूमत में मुआशी सूरत हाल एक दोस्त ही तो वो वाहिद हस्ती बचती है जो आपको बता पाएगी कि आपका वज़न पिछले 2 सालों में कितना कम हुआ है, आपका चेहरा कितना पीला फटक हो गया है, या गुर्बतो अफलास की परागंदा फ़ज़ा में आप बाहर से कितने मैले और अंदर से कितने कमीने दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोशल बीइंग होने के बायस हमें दूसरे इंसानों की ज़रूरत मौजूद रहती है, और अगर दूसरा इंसान आपका दोस्त भी हो तो फिर इस इमरानी और कोरोनी दौर में ज़िंदगी की मुश्किलात कम हो सकती हैं। लेकिन दोस्त का इंतखाब कैसे किया जाए? दोस्त का इंतखाब कैसे किया जाए? चलते फिरते रोबोटों, गुलामों और जानवरों से भी बदतर माहौल में ज़िंदा रहने वाले इंसानों के पास तो किसी के लिए वक्त बाकी ही नहीं बचा है। इस अवामी भीड़ में से कैसे पहचाना जाए कि कौन सा इंसान आपकी दोस्ती के काबिल है? मुल्की व गैर मुल्की टीवी ड्रामों, फिल्मों में से अख्ज़ करदा नताइज की बुनियाद पर दोस्त ढूंढने की कोशिश मैं एक अरसे से कर रहा था। इसमें मैं कितना कामयाब हो सका हूँ, चंद खुसूसियात मलाजा करके ही आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं इस इम्तहान में फेल हुआ हूँ या के पास। दोस्त की पहचान करना हो तो उसके साथ दिन और रात का नज़दीकी और दूर का सफ़र करो। ये मैंने कहीं पढ़ा तो सोचा ये सफ़र तो नहीं हो सकता कि ट्रांसपोर्ट की धक्कम पेल में कोरोना लगने का अंदेशा है। फिर एक और जगह पढ़ा, दोस्त का इंतखाब एक बूढ़े की नज़र से करें और घोड़े को एक जवान की नज़र से मुंतखब करें। ऐसे भी इंतखाब मुमकिन नहीं, इसलिए कि कम खुराकी को अपनी बीनाई कमज़ोर कर बैठते हैं और घोड़े तो सिर्फ जरदारियों, जतोइयों, चीमों, चट्ठों की मिल्कियत ही रह गए हैं। सवारी के लिए अब ये जिन्स कामयाब होती जा रही है। अगर किसी शख्स का किरदार आप पर वाज़े ना हो तो उसके दोस्तों की तरफ रजू करो। ये भी मैंने एक ज़रबल मिसल पढ़ी। तो इस ज़रबल मिसल की रोशनी में भी इंतखाब मुमकिन नहीं रहा कि जिस शख्स में किसी एक शख्स को परखने जांचने की सलाहियत नहीं, वो दूसरे, तीसरे और चौथे शख्स को कैसे परख पाएगा?
फिर एक जगह मैंने पढ़ा, दोस्त आपकी आंखों में देखता है जबकि दुश्मन आपके पाँव की तरफ। ऐसे भी इंतखाब नहीं हो पाएगा कि दोस्त आंखों में इसलिए देखता है कि आप शर्मा कर नज़रें नीची कर लें और उसका चेहरा ना पढ़ लें कि उसके दिल में कौन सा चोर छुपा हुआ है या वो किस दाव पे है। जबकि दुश्मन नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा होता है या फिर पाँव में इसलिए देख रहा होता है कि पत्थर फेंक कर या उसको उसकी तरफ कोई चीज़ फेंक कर मार कर उसको ज़ख्मी करने के लिए कोई चीज़ जब फेंकता है तो फिर वो भागने की सोच रहा होता है, तो वो आपके पाँव की तरफ इसलिए देखता है कि इसने पाँव में कौन सा जूता पहना हुआ है, क्या ये स्लीपर आम घर वाली पहन के खड़ा है या कि कोई जॉगर पहने हुए हैं। अगर तो जॉगर पहने हुए हैं तो फिर तो वो यकीनी तौर पे आपकी तरफ पत्थर नहीं फेंकेगा। एक और ज़रबल मिसल भी पेश की जाती है कि मुसीबत के वक्त घर में आने वाला दोस्त ही असल में आपका दोस्त होता है। इसको आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए, शायद अफाका हो जाए। मैंने इसका तजर्बा नहीं किया। दोस्त के इंतखाब की मज़कूरा बाला शराइत के साथ साथ एहतियात बरतने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन की पहचान दोस्त की बनिस्बत आसान होती है। दुश्मन के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाते जो दोस्त ढूंढने के लिए किए जाते हैं। जैसे दोस्त को पहले झूठी बात बताओ, अगर वो इसको राज रख सके तो फिर सच्ची बात बता दो। अच्छा, दोस्त की पहचान करना हो तो शराब पीकर झूठ बोले, अगले दिन आपको पता चल जाएगा। ऐसा दोस्त जो खरीदा जा सकता है वो खरीदे जाने के काबिल नहीं होता, यानी उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्त बनाने से पहले बहुत सारा नमक उसके साथ मिलकर खाना चाहिए। सोचें क्यों? अगर ये एहतियातें सुनने और पढ़ने के बाद भी दिल मुतमईन नहीं हुआ तो फिर कैसे मुतमईन हुआ जाए? एक तरीका तो ये है कि हम दोस्ती के फ़वाइद और नुकसानात का तकाबली जायज़ा लें। शायद इस संजीदा मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आए। मुझे तो लगता है कि आजकल दोस्त ढूंढने में ये एहतियात मौजूदा समाजी व सियासी इंतशार का नतीजा दिखाई देती है। शायद इसीलिए आजकल एक इंसान दूसरे के करीब फटकना भी नहीं चाहता। यही इस निज़ाम का तो खासा है। जैसे जंग हुक्मरानों के लिए जुए की मानिंद होती है कि जिसमें हार और शिकस्त मैटर नहीं करती। हुक्मरानों को दोनों सूरतों में मुनाफा ही मिलता है। ये बदबख्त कोरोना भी हमारे हुक्मरानों के लिए मनोसलवा की तरह आसमानों से उतरा है कि हमारा हुक्मरान तबका यही चाहता था कि वो अपनी जान बूझकर की गई बद इंतज़ामियों, नाअहलियों और डैश डैश ज़दगियों को छुपाने के लिए किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे थे और कुदरत ने ये वो मौका फराहम कर दिया है। वो यही तो चाहते थे कि लोगों को इकट्ठे ना होना दिया जाए। इसीलिए वो पिछले 2 सालों से ऐसी पॉलिसियां बनाते रहे हैं कि जिनसे किसी न किसी बहाने से लोग एक दूसरे से बहस मुबाहिसा कर करके आपसी ताल्लुकात को बिगाड़ लें और एक दूसरे से दूर होते चले जाएं। मुबारक हो, ऐसा हो चुका है। आज कौम अलफ से लेकर ये तक की तादाद में बिखरे सियासी एजेंटों में तकसीम हो चुकी है और माशाअल्लाह अगले 2-3 माह तक मज़ीद इंतशार का शिकार हो जाएगी। एक दफ़ा फिर मुबारक हो। याद रहे, ये वो मुबारक नहीं जो एक मौलाना कनाडा से आकर हमें हर साल 2 साल के बाद दिया करते थे कि मुबारक हो कि मेरी कीमत लग गई है। माजरत के साथ, ये वो वाली मुबारक नहीं, ये वो मुबारक है कि जिसके नतीजे में एक इंसान दूसरे से इस हद तक कट चुका हुआ है
कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो अब इन हालात में एक अच्छा दोस्त कैसे ढूंढा जाए?